राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार के लिए अपनी 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा की साइकिल यात्रा के लिए हम पहुंचे राजस्थान के सिरोही जिले और यहाँ मिला हमें उड़ ग्राम पंचायत का ये सरकारी स्कूल। स्टूडेंट अपनी गणवेश यानी कि स्कूल ड्रेस में प्रार्थना कर रहे थे। सुबह का वक्त था, टीचर्स भी उनके साथ खड़े हुए थे। हमने भी अपनी साइकिल साइड में लगाई और प्रार्थना में शामिल हो गए। पहले सिरोही जिला शिक्षा के मामले में काफी पीछे माना जाता था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल पहले ही इसने अपनी शिक्षा के स्तर में गजब का सुधार किया था और 33वें नंबर से उठकर ये सीधा 6वें नंबर पर पहुंच गया था। शिक्षा के इसी स्तर को जानने के लिए हम उड़ ग्राम पंचायत के इस स्कूल में पहुंचे जो कि सिरोही जिले का हिस्सा है। अगर हम स्कूल के प्रांगण की बात करें तो स्पेशियस था और क्लासरूम्स भी बेहतर ही थे। वहीं बच्चों से बातचीत में हमें पता चला कि पहले के मुकाबले ज्यादा विद्यार्थी स्कूल आ रहे हैं और टीचर्स भी लगातार उन्हें उनकी शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमने भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार आपको पता चल गया सब लोगों को, राइट? अब आपको पता है कि हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने वाली। नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों को पता है? हमारी केंद्र सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई है जिसमें स्किल पे ध्यान देने की बात की गई। किस पे? स्किल्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे हुनर क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़ाई करते होंगे, अभी राइट करते हैं, और आप लोग किताबें पढ़ते होंगे, राइट? उसमें आपके टीचर्स आपको कुछ होमवर्क देते होंगे, कुछ पढ़ाई कराते होंगे, आप उसे याद कर लेते होंगे, राइट? फिर याद करके आप घर जाते होंगे, उसे रटते होंगे, रटते हैं ना, घूम के एग्जाम से पहले अपने छत पे, अपने गार्डन में, और फिर उसे आप एग्जाम में लिख के पास जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ऐसे ही करते हैं ना? तो मेरी ये जो साइकिलिंग मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसी कॉज के लिए कर रहा हूँ कि हम लोगों को जो अपने पढ़ने का पैटर्न है वो चेंज करना है। क्या करना है? अब हमें परसेंटेज के लिए नहीं, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना है। किस चीज़ के लिए पढ़ना है? समझने के लिए। जैसे अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? किसी कुछ बनने की ख्वाहिश? डॉक्टर, इंजीनियर? हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं? शाबाश, तालियां बजाइए बच्चे के लिए। और कोई? गर्ल्स में कोई बताएगा आप लोग क्या बनना चाहते हो? हाँ, क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर। तालियां बजाइए। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जो प्लम्बर बनना चाहता हो? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ऐसा कोई है जो प्लम्बर बनना चाहता हो? कोई साइकिल का मैकेनिक? कोई साइकिल का मैकेनिक बनना चाहता है? कोई बाइक का मैकेनिक? कोई सफाई कर्मचारी? कोई दुकानदार? कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है यहाँ? अच्छा, एक्टर कौन बनना चाहता है? एक्टर, क्रिकेटर? हाँ, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तालियां बजाइए। अब हमारी जो पढ़ाई की जो समस्या है ना, वो यही है। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा था। आपको क्या बनना है? और आपको क्या बनना है? आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट? ये सबको बनना है। लेकिन प्लम्बर किसी को नहीं बन रहा, मैकेनिक किसी को नहीं बन रहा, दुकानदार किसी को नहीं बन रहा, बिजनेसमैन किसी को नहीं बनना। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बिना बाइक मैकेनिक के ये दुनिया चल सकती है? क्या बिना डॉक्टर के चल सकती है? क्या बिना इंजीनियर के चल सकती है? मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां अलग अलग हैं। 5 की क्षमता एक जैसी है कि अलग अलग है? तो जो समाज का निर्माण होगा वो किससे होगा? तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हम पे पहले 12वीं तक प्रेशर बनाया जाता है कि हमें परसेंटेज के पीछे भागना है। किसके पीछे? कि जो अच्छा परसेंटेज वाला होता है वो टॉपर होता है, बेस्ट होता है, राइट? पर जब हम 12वीं पास कर लेते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। कैसा प्रेशर? कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। क्या करनी है? अब आपने कभी अपने आसपास कोई ऐसा बिजनेसमैन देखा है जो किराने की दुकान चलाता होगा लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी से अच्छा कमाता होगा, अच्छा मेंटेन होगा? देखा है आपने? कोई देखा है ऐसा? सो माई पॉइंट इज दैट कि अगर आप कल के दिन साइकिल के मैकेनिक भी बनते हैं तो आपको ऐसा बेस्ट साइकिल के मैकेनिक बनना है कि कल के दिन आप यहाँ बैठे बैठे जो भी है आपके, क्या कौन सी ग्राम पंचायत है?
तो आप इस उड़ में बैठे बैठे कोई बच्चा एक ऐसी साइकिल का आविष्कार कर दे जो कि अमेरिका वाले लोग भी देखने आए। ऐसा हो सकता है ना। आप में से कोई एक ऐसा बाइक का एक इंजन तैयार कर दे कि उसे देखने के लिए दुनिया से लोग आए। ऐसा हो सकता है। ये सब कब होगा? स्किल्स पे होगा। कब किस चीज पे होगा? पता है सबसे ज्यादा जो अनस्किल्ड वर्कर्स है वो किस देश में? किसमें? भारत में। किसमें? हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास क्या चॉइस है कि या तो वो नरेगा में काम करेगा। नरेगा जानते हैं ना, जो सरकार जो मनरेगा के तहत रोजगार देती है 255 रुपए प्रतिदिन, है ना। तो या तो वो मजदूरी करेगा या ठेला लगाएगा। क्या करेगा? मतलब जो अनस्किल्ड है वो काम करेगा, मजबूरी वाले काम करेगा। लेकिन अगर वही बच्चा अगर उसने स्किल सीखी होगी तो मान लीजिए जैसे ये बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है। आपको पता है हर साल कितने आईएएस बनते हैं? 100 या 200। कितने? अब 100 या 200 आईएएस बनते हैं। अब उनमें से कई लोग ऐसे टॉपर्स होते हैं जो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से रह जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए कोई अगर आईएएस नहीं बन पाया तो वो क्या करेगा? अब मान लीजिए कोई डॉक्टरी में अगर 1 नंबर से रह जाता है तो वो क्या करेंगी? सो में स्किल सीखनी है। क्या करनी है? जैसे जो मान लीजिए कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है वो फार्मा की स्किल सीख सकता है ना, कि मान लीजिए वो छोटा मोटा कंपाउंडरी का काम सीख सकता है। कोई आईएएस बन रहा है तो वो और अपने लेवल पे कोई काम सीख सकता है, राइट, जिसमें जिसका आपका इंटरेस्ट है। कोई पेंटर बन सकता है, कोई कारपेंटर बन सकता है, कोई बाइक मैकेनिक बन सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम स्किल्ड लेबर्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे? राइट। तो मेरी जो साइकिलिंग की यात्रा है वो मैं ऐसे ही निकलता हूँ। गांव में स्टेट हाईवेज पे जाता हूँ, नगर पंचायत में जाता हूँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको पता है कि राजस्थान हमारा इतना बड़ा स्टेट है और इतने स्कूल्स हैं। तो मैं मानता हूँ जैसे आपका स्कूल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके क्लासरूम्स भी बहुत अच्छे हैं। आपका प्रेयर का ये जो ये पोडियम है वो भी बहुत अच्छा है। आपके टीचर्स भी पर्याप्त हैं, आपके साथ प्रेयर में खड़े हुए हैं। तो ये आपको मेहनत से पढ़ाते होंगे, राइट। लेकिन आपने भी मेहनत से पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं आते? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। ऐसा कोई है? आपका कोई फ्रेंड है जो रेगुलर स्कूल नहीं आता हो? अच्छा, आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो स्कूल नहीं आते हो? ऐसे फ्रेंड्स आपके जो अपने आसपास देखो जिनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते, ऐसे कुछ हैं? पता नहीं है। तो आपने ना मेरे साथ एक शपथ लेनी है छोटी सी। आप लेंगे? सब लोग हाथ खड़े करके, ठीक है? हाथ खड़ा करिए अपना। आज के बाद हम पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करेंगे और रेगुलर स्कूल आएंगे। और जो स्टूडेंट या बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनके माता पिता को और उन बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, पढ़ाई का महत्व पता किसे समझ में आता है? अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से किसी के फादर ने जो सब्जी का ठेला लगाते हो या मान लो मजदूरी करने जाते हो, ऐसा कोई है स्टूडेंट? शर्म मत कीजिए, वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सबसे बड़ा काम होता है मजदूरी करना। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है वो सबसे बड़ा है। आपने बड़े बड़े घर बनते हुए देखे हैं, घर, है ना। सो माई पॉइंट इज दैट आपने मकान बनता हुआ देखा है? मकान पे सबसे पहले क्या बनाते हैं? सब लोग एक साथ बोलिए, क्या बनाते हैं? अब मान लीजिए किसी मकान की नींव अगर कमजोर है तो उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, और अगर उसकी नींव स्ट्रांग है तो बिल्डिंग कैसी होगी? तो आप सब लोग इस समाज के क्या हैं? क्या है? तो आपका अगर भविष्य उज्जवल होगा तो आपकी उड़ जो ग्राम पंचायत है इसका भविष्य उज्जवल होगा, राइट। फिर अगर इसका भविष्य उज्जवल होगा तो आपके सिरोही जिले का भविष्य उज्जवल होगा, राइट। फिर राजस्थान का होगा, फिर हमारे देश का होगा। फिर हम जो इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं 2047 तक, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देख रखा है, राइट, कि हमें वर्ल्ड पावर बनना है। अभी आपको पता होगा हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था है, राइट। अभी एक रिपोर्ट और आई है, उसमें हम ओवरऑल 12वें नंबर पर हैं। उसमें चूंकि हमारी जो जनगणना के हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए हमारी मार्किंग कम है। तो हमें ऐसा करना है, राइट। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे पक्का। और मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आप सब बच्चों की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। वो मैं इसलिए कर देता हूँ कि इसका मेरे पास रिकॉर्ड रहे जब मैं दिल्ली वापस जाऊँ और जब मैं किसी एनजीओ से मिलूँ,
राइट। आप लोग एनजीओ को जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फंड रिलीज करती हैं स्कूल्स के लिए, ठीक है ना। तो हम सरकार पे तो सारी जिम्मेदारी नहीं कर सकते, सरकारें हमारी बहुत अच्छे काम करती हैं। तो आपके भामाशाह का नाम सुना है आपने, है ना। आपके किसी भामाशाह ने दान पुण्य किया है स्कूल के लिए, करते हैं ना। आपके राजस्थान में बहुत अच्छा चलन है, मैं पूरे कई जिलों में होके आ चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ जब मैं दिल्ली वापस जाऊँ तो मैं अपनी एक रिपोर्ट तैयार करूँ, ना सिर्फ राजस्थान की, मेरी ये पूरी जर्नी पूरे इंडिया की है, राइट। तो मैं वहाँ पे स्कूल्स की वीडियोस डाल रहा हूँ, आप सब लोगों से मिल रहा हूँ। और जब ये मेरी साइकिलिंग यात्रा पूरी हो जाएगी तो मैं जिन स्कूल्स में जा रहा हूँ वहाँ मैं वापस आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इन स्कूल्स में जो भी कमी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हो, जैसे कि हमारे राजस्थान में एक समस्या टीचर्स की भी है, राइट, कि हमारे यहाँ जो टीचर्स के पोस्ट हैं वो कम है और हमारे टीचर्स पे अनावश्यक जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। हमारे टीचर बेचारे पढ़ाएं या फिर सरकारी काम करें या चुनाव का काम करें, ऐसी समस्याएं होती है ना। आप जानते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्लासरूम से 12 और टीचर अपॉइंट से 8 या 6। कई स्कूल्स में मैंने राजस्थान में ये भी देखा है कि 5वीं तक प्राइमरी स्कूल चल रहा है और उसे एक ही टीचर चला रहा है ना। तो उसमें टीचर्स की तो कोई गलती नहीं है ना। टीचर्स तो ईमानदारी से आते अपना काम करते हैं। तो हमारे सामने पहली समस्या क्या है, स्टाफ की। किसकी? तो वो तो सरकार करेगी। सरकार अगर भर्ती नहीं करेगी तो हमारे स्कूल्स में स्टाफ की कमी होगी। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी मजबूत हो रहा है पहले से, राइट। तो जब आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत हो रहा है तो हमें उसमें काम करना होगा। इसलिए भामाशाह हैं या अदर लोग हैं एनजीओ के थ्रू, मैं उनसे जाके मिलूंगा, हमारी टीम उनसे मिलेगी और कोशिश करेगी कि हर एक स्कूल में प्लेग्राउंड हो। आप लोगों के पास अभी मेरे ख्याल से आप लोग एलईडी टीवी से पढ़ते हैं, है ना। वो मुझे एक अच्छा लगा सुनने में। तो आप लोग उससे और बेहतर टेलीप्रॉम्प्टर लग जाए, क्योंकि आप लोग वर्चुअल स्टडी करें, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तीसरी मेहनत आपने करनी है। कैसे करनी है? देखिए, आपके टीचर्स ने पढ़ाई लिखाई करी, वो टीचर्स बन गए और टीचर का एक बहुत सम्मान होता है हमारे समाज में, ठीक है ना। अब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्या करेंगे? और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो विकास है उसमें कमी आएगी। क्या आएगी? तो एक बच्चा अगर परिवार का पढ़ लिख जाता है तो उसकी कई सारी पीढ़ियां संभल जाती हैं। क्या होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कनोई का नाम सुना है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में सम के पास एक कनोई गांव है। आपने नाम सुना है? नहीं सुना? यहां से पास में 200 किलोमीटर आगे होगा। सम गांव में एक स्कूल बना हुआ है ना, रानी रत्नावती गर्ल्स कॉलेज। आपकी टीचर्स ने सुना होगा, आपने सुना है? बिल्कुल, देखिए आपकी मैडम ने सुना हुआ है। तो आपने, अच्छा, बालिका वधू आप लोगों ने सीरियल देखा है ना। बालिका वधू आपके राजस्थान के किस क्षेत्र पे आधारित है? आपका वही जैसलमेर वाला बेल्ट, कौन सा, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ना बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? और बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो वहां पे एक संस्था है, उस संस्था ने इस स्कूल का निर्माण किया है। वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, वहां पे शूट करके आया हूँ, आप लोग देखना उसको। तो वहां पे वो पूरा स्कूल संस्थाओं पे चलता है। वहां पे 141 बच्चियां भी पढ़ रही हैं। कितनी? और 5वीं तक स्कूल है। उनका खाना पीना, ड्रेस, उनको स्कूल लाने के लिए बस, ये पूरी संस्था करती है। क्या करती है वहां पे? तो वहां पे गजब का चेंज आया है। अब वहां पे बच्चों की शादी वो लोग छोटी उम्र में नहीं करते। क्या करते हैं? आपका जो सिरोही जिला है वो तो काफी डेवलप्ड है, बड़ी सिटी लगी हुई है उदयपुर, लेकिन वो एरिया काफी बैकवर्ड एरिया है। कैसा है? तो वहां पे अब लोगों में कमी आई है। वहां पे वो शादियां बच्चों की नहीं करते, उन्हें पढ़ाई करते हैं। तो वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है कि जो भी कमी पूरी रह गई है हमारे क्षेत्र के आसपास, वो जागरूकता फैलानी है। और वो जागरूकता हम फैला सकते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है। तो मेरा पर्पज ये है कि जब मैं लौट के आऊँ, आप लोग एक क्लास में प्रमोट हो चुके होंगे, राइट। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक स्कूल में 12वीं पास करके आगे जा चुके होंगे। लेकिन हम यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमेशा संपर्क में रहेंगे, ठीक है। और जब मैं लौटूंगा, मैं रिकॉर्ड्स अपनी डायरी में नोट करता हूँ, फिर इसमें मुझे किताब लिखनी है। और उसके बाद जब मैं वापस आऊँ तो मेरी कोशिश है कि हमारी जो एक शिक्षा नीति, जो हमारी नई शिक्षा नीति आने वाली है, तो हम लोग 10वीं क्लास तक हम पूरे भारत के अपने बच्चों के लिए एक सी शिक्षा नीति दे पाएं। क्या आप कर पाएं? जैसे पढ़ाई लिखाई हम अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में करें, जैसे आपकी मारवाड़ी या जो भी यहाँ पे बोली जाती हो राजस्थानी जो कल्चर में, वो भी आपका लैंग्वेज हो। जब मैं गुजरात जाऊँगा वहाँ पे गुजराती हो, महाराष्ट्र में मराठी हो, लेकिन हमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। क्या करनी है, राइट। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना।
तो आपने मेहनत करनी है, क्या करनी है, और बस एक पॉइंट पे काम करना है कि हमें रटने के लिए, समझने के लिए पढ़ाई करनी है। किसके लिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। एक बार सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। और आपके टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे समय दिया। और मैं आपको लिटरली कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के जो भी टीचर होते हैं, मेरे मन में उनका बहुत सम्मान है। ऐसा नहीं मैं यहाँ कह रहा हूँ, और आपके मन में आपने भी सम्मान करना है। स्कूल से निकलकर जब हमारी बातचीत यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड ग्रामीणों से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि सिरोही जिला पहले पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत पिछड़ा था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में चाहे पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, इनमें गजब की जागरूकता आई है और लगातार बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारें भी इसमें खूब ध्यान दे रही हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हमारा संदेश यही है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी खूब आगे बढ़ेंगे।